सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं जुपिटर यानी कि गुरु के बारे में। गुरु ग्रह एक अत्यंत शुभ ग्रह है और इस शुभ ग्रह का यदि जन्म पत्रिका के छठे स्थान पर स्थित हो जाएगा तो यह गुरु ग्रह आपको शुभ परिणाम देगा या फिर अशुभ परिणाम देगा। इसी के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु ग्रह जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक बहुत ही बेहद शुभ ग्रह माना जाता है। शुभ ग्रह का छठे स्थान पर स्थित होना शुभ ही माना जाएगा, क्योंकि गुरु ग्रह एक शुभ ग्रह है और गुरु का एक स्वभाव है कि यह जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि करता है। तो यह छठा स्थान जो है ये आपके रोग, ऋण और रिपु। रोग का मतलब बीमारी, ऋण जो है कर्जा, और रिपु का मतलब होता है आपका शत्रु जितने भी हैं वो। इन तीनों को आपके जीवन में हानि नहीं होने देगा। गुरु जब जहाँ बैठेगा तो ये गुरु स्वाभाविक है कि आपके शत्रुओं को नष्ट कर देगा, कर्ज बढ़ने नहीं देगा और आपकी बीमारी किसी प्रकार से बढ़ने नहीं देगा। तो इन तीनों पर इसका अधिकार, इसका स्वभाव के अनुसार ये छठे स्थान के इन कारक तत्वों को नष्ट करता है, कमज़ोर करता है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसके छठे स्थान पर शुभ ग्रह गुरु स्थित हो तो एक तो वो शत्रुहंता होगा, दूसरा जो है वो कभी बीमार, बहुत कम परिस्थिति में बीमार होगा, यानी कि वो स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ रहेगा तो मस्त रहेगा। और उसके अलावा जब आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो किसी भी रूप में वो कर्जा ले ही नहीं सकता है, तो कर्जवान भी नहीं बनेगा। इस तरह से गुरु का छठे स्थान पर बैठना बेहद लक्की माना जाता है। जिनके छठे स्थान पर शुभ ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा? गुरु। तो ये गुरु आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, धन आर्थिक दृष्टि से आपको मजबूत करेगा, यश मान कीर्ति तो आपको देगा ही। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि ये छठे स्थान पर आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्त रखेगा। यह है आपके छठे स्थान पर गुरु का महत्व। अब इसकी दृष्टि संबंधी क्या हम बात करते हैं। जन्म पत्रिका के छठे स्थान पर जब गुरु स्थित है तो इसकी पांचवी दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ती है। जन्म पत्रिका का 10वां स्थान आपका कर्म स्थान कहलाता है और सबसे बेहद मजबूत स्थान जो है वो हर दृष्टि से मजबूत, वह है आपका 10वां स्थान। 10वें स्थान से ही आपका रोजगार, कैरियर, यश, मान, कीर्ति, राज सत्ता आदि को देखे जाते हैं। तो ऐसे में जब छठे स्थान पर गुरु स्थित होगा तो यहाँ से पांचवी दृष्टि से 10वें स्थान को देखते हुए अपनी अमृत वर्षा से उसको बहुत ही मजबूत करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसके छठे स्थान पर गुरु स्थित है और उसकी पांचवी दृष्टि जब 10वें स्थान पर पड़ जाएगी तो 10वें स्थान को वो मजबूत करेगा। ऐसी स्थिति में उसके बेरोजगार की समस्या कभी आ ही नहीं सकती है। रोजगार तो दिलाएगा ही और उच्च पद दिलाएगा। यदि वो नौकरी करता है, नौकरी में कम मेहनत में वो उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है और समय समय पर उसके निर्वाध प्रमोशन वगैरह हो सकते हैं। और यदि हम राजनीति, सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष भी यह मजबूत करता है। तो ऐसे में छठे स्थान पर गुरु बैठता हुआ 10वें स्थान को अपने दृष्टि से, पांचवी दृष्टि से मजबूती करेगा। अब आता है जन्म पत्रिका का छठे स्थान पर जब गुरु बैठता है तो इसकी 7वीं दृष्टि। वैसे सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो जस्ट सामने आती है। तो ऐसे में जब छठे स्थान पर गुरु है तो इसकी 7वीं दृष्टि सीधी आपके 12वें स्थान पर पड़ती है। तो 12वें स्थान पर पड़ने के कारण ये आपको आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ लगाव जुड़ाएगा।
ये आपके जीवन में जितने कष्ट होने चाहिए उन कष्टों से ये बचा सकता है। हॉस्पिटलाइज जैसे कि 12वां स्थान अस्पताल का कहलाता है, तो जब छठे स्थान पर गुरु स्थित है आपको रोगी नहीं बनाएगा, तो स्वाभाविक है कि आपके अस्पताल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और आपका शयन सुख तो ये देगा ही देगा। अब जब ये छठे स्थान पर गुरु है तो लास्ट दृष्टि इसकी जो है वो 9th पड़ती है। तो छठे स्थान से यदि हम गिनते हैं तो इसकी 9th दृष्टि आपके जन्म पत्रिका के दूसरा स्थान जिसको हम धन स्थान मानते हैं, धन लाभ का स्थान तो है ही, आपकी वाणी का स्थान भी यह माना जाता है। और इसके अलावा आपके परिवार कुटुंब का, बैंक बैलेंस का दूसरे स्थान से संबंध होता है। तो ऐसे में गुरु की 9th दृष्टि जब दूसरे स्थान पर पड़ेगी तो आर्थिक दृष्टि से ऐसा जातक बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है। उसके कभी बैंक के बैलेंस में कभी समस्या आ नहीं सकती है। उसकी वाणी में मिठास रहता है, इसलिए उसके परिजन उससे लगाव रखें, कभी दूर नहीं हो सकते हैं। परिवार के लिए यह एक कुशल मार्गदर्शक हो सकता है, एक अध्यापक हो सकता है। तो ऐसे में जब छठे स्थान पर गुरु स्थित है तो इसकी दृष्टि 9th दूसरे स्थान पर पड़ने के कारण परिवार की तरफ से यह एक तरह का उनका लीडर हो सकता है। दूसरे भाव का स्वामी भी दूसरे स्थान पर हो और 10वें स्थान का स्वामी भी 10वें स्थान पर हो। तो ऐसे में जब गुरु की 10वें स्थान और दूसरे स्थान पर दृष्टि पड़ती है, स्थिति होती है, तो धन स्थान और आपके कर्म स्थान को ये गुरु अत्यंत बल देगा, अर्थात यह आपको इस क्षेत्रों को मजबूत कराएगा। धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, आपको नेम फेम आदि दिलाने में गुरु सहायक होता है। गुरु का छठे स्थान पर बैठना कुल मिलाकर ये आपके भाग्य को दर्शाता है, आपको भाग्यशाली बनाता है, न कि अनलक्की मैन। अब यदि गुरु की महादशा प्रारंभ होती तो गुरु में गुरु का अंतर आने पर, वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जब गुरु में गुरु का अंतर आता है तो ये कष्टकारी होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी उस समय बरतनी होगी। वो आपको भूल कर भी किसी से कर्ज नहीं लेना है और व्यर्थ वाद विवाद से इस समय बचना है। आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ आपका झुकाव होगा तो ये गुरु की महादशा आपके लिए बेहद लकी साबित हो सकती है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्णा।